हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज सीटेट 1 to 5 और आप कह सकते हैं कि 6 to 8 में जो मैथ्स पूछे जाते हैं उसमें एक टॉपिक है, उसका नाम है वैन हिले या वैन हेले का ज्यामितीय चिंतन मॉडल, यानी कि जियोमेट्रिक थिंकिंग मॉडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आना ही आना होता है। तो आप कह सकते हैं कि इससे 100% जो है क्वेश्चन की गारंटी रहती है। और अभी आप देखेंगे भी प्यारे बच्चे, यहाँ पे मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा और थ्योरी पढ़ाने के जस्ट बाद ही आपको सीटेट के क्वेश्चन भी कराऊँगा, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं वैन हिले का जो है क्या है मॉडल जी। तो आपके स्क्रीन पर आइए समझते हैं। कहता है कि जो वैन हिले का ज्यामितीय चिंतन मॉडल गणित शिक्षण में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे नीदरलैंड के शिक्षक पति पत्नी पियरे वैन हिले और डीना वैन हिले जेलॉफ ने 1957 में विकसित किया था। ये जो बच्चों को गणित पढ़ाने का जियोमेट्रिक थिंकिंग मॉडल है, ज्यामितीय चिंतन मॉडल है, इसको विकसित करने का काम हस्बैंड वाइफ ने किया था। उसमें एक नाम है पियरे वैन हिले और दूसरा नाम है डीना वैन हिले जेलॉफ। कब किया गया था? 1957 में। कहाँ के थे वैज्ञानिक? नीदरलैंड के। अब आइए, जो इम्पोर्टेंट बात है कि यह मॉडल बताता है कि बच्चे ज्यामिति को यानी जियोमेट्री को किस तरह सीखते हैं और उनका चिंतन किन चरणों से होकर गुजरता है। यहाँ दो बातें हैं। एक तो बच्चा, चूँकि मैथ के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसमें एक ब्रांचेज का नाम है जियोमेट्री। तो ये मॉडल किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। दूसरा, कितने चरणों से होकर के गुजरता है? तो वैन हिले मॉडल जो है 5 स्तरों से होकर गुजरता है। आइए समझते हैं इन सबको भी बारी बारी से। कहता है कि इस मॉडल में 0 से 4 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि कुल मिलाकर के 5 स्तर होते हैं। बच्चे इन स्तरों को पार करते हुए ज्यामिति की गहरी समझ विकसित करते हैं। इन 5 स्तरों से गुजर करके ही बच्चे ज्योमेट्री को समझते हैं। आइए अब आगे वो स्तर को देखते हैं। स्तर 0 यानी लेवल 0, जिसको चाक्षुषीकरण भी कहते हैं, दृश्यीकरण भी कहते हैं, मानसिक चित्रण भी कहते हैं। लेवल 0 अंग्रेजी में इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। क्या होता है ये? जरा इसको गौर से समझिएगा। इसकी विशेषता क्या है? कहता है कि इस स्तर पर बच्चे आकृतियों को उनके दिखावे या आकार के आधार पर पहचानते हैं, उनके गुणों के आधार पर नहीं। बच्चे यहाँ चित्र को देखकर समझते हैं, बस उनके कैरेक्टर को नहीं समझते बच्चे। उदाहरण, बच्चा एक गोल आकृति को देखकर उसे रोटी या सिक्का कहता है और एक तिकोनी आकृति को देख करके समोसा कहता है। यदि उसे एक वर्ग दिखाया जाए तो वह उसे उसकी बनावट से पहचानता है, ना कि इससे पहचानता है कि वर्ग जो होता है उसके विकर्ण बराबर होते हैं, उसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। ये सब भी उनको समझ नहीं है। अभी उनको समझ ये है कि उनको आकार दिखाइए और वो उसको पहचान लेगा। आइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ स्तर 1, और यहाँ से सवाल बहुत रहता है, उसका नाम है विश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस। अब इसकी विशेषता देखिए। यहाँ बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। आकृतियों के गुणों, यानी बच्चा यहाँ पर ज्योमेट्री को जो समझता है उसके गुणों के आधार पर समझता है, करने लगता है। वह आकृतियों के नाम और उनके लक्षणों को समझने लगता है जी। आगे देखिए क्या कहता है। उदाहरण, जैसे बच्चा समझ जाता है कि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जो वर्ग होता है
उसकी ये चारों भुजा आपस में बराबर होती है और इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, है ना। यहाँ पे डिग्री लिखा जाएगा, यानी ये कोण जो होता है कितना डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। हालांकि वह इस स्तर पर अलग अलग आकृतियों के बीच संबंध नहीं बना पाता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक आकृति को तो समझ जाता है, पर इस वर्ग का इस आयत से क्या संबंध है वो ये नहीं समझ पाता है। जैसे वो ये नहीं समझ पाता है कि सभी वर्ग एक आयत भी होते हैं, है ना। तो वर्ग में और आयत में क्या मतलब आपस में संबंध है वो इसकी समझ नहीं रखता है। हाँ, उसको वर्ग की समझ है कि वर्ग में 4 कोण होते हैं। आयत का फिर वो अलग से समझेगा, त्रिभुज की कहानी को वो अलग से समझेगा, सर्किल की कहानी को वो अलग से समझेगा। इनके बीच में क्या रिलेशन है वो इसको नहीं समझ पाता है जी। आइए अब तीसरा स्तर देखते हैं जिसको लेवल 3 कहा गया है, सॉरी लेवल 2। हाँ जी, लेवल 2 में देखिए, लेवल 2 क्या है, अनौपचारिक निगमन या अमूर्तन या संबंधों की समझ। इसके कई नाम हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन और रिलेशनशिप। सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल डिडक्शन के नाम से यह मशहूर है। अब इसकी विशेषता समझिए। विशेषता क्या है कि इस स्तर पर बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। अब समझिए, जो लेवल 2 है यहाँ पर बच्चा अलग अलग आकृतियों के बीच जो गुणों का संबंध है वो जो है समझना शुरू कर देता है। वे परिभाषाओं को समझने लगते हैं और एक आकृति की तुलना दूसरी आकृति से कर सकते हैं। मतलब इस वर्ग और इस आयत के बीच में क्या संबंध है वो इसको समझने लगता है जी। आगे देखिए क्या कहता है उदाहरण। बच्चा यह समझने लगता है कि सभी वर्ग आयत भी होते हैं, क्योंकि वर्ग में आयत के सभी गुण मौजूद होते हैं। जैसे ये वर्ग है तो वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री होता है, जैसे आयतन का भी सभी कोण 90 डिग्री होता है। वो आयत की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आगे क्या कहता है कि इस स्तर पर वे अनौपचारिक रूप से, देखिए एक शब्द होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, इनफॉर्मल जी रूप से तर्क दे सकते हैं, लेकिन औपचारिक सिद्धांतों फॉर्मल प्रूफ्स को खुद नहीं रच सकते। लेकिन ये बात अगर उससे पूछ लिया जाए कि हर वर्ग एक आयत है, ये कैसे होता है, तो बच्चे को इसका समझ नहीं होता। वो ये तो आपको कह देगा कि सभी वर्ग जो है आयत हैं, लेकिन वर्ग आयत कैसे है, इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, ये उनको नहीं पता है। प्रूफ नहीं कर सकेगा बच्चा। प्रूफ जो है बच्चा लेवल 3 में करेगा। आइए देख लेते हैं स्तर 3 यानी लेवल 3, जिसको फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, औपचारिक निगमन कहते हैं। इससे पहले वाला अनौपचारिक था, इनफॉर्मल था लेवल 2। लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन है। विशेषता, यह स्तर आमतौर पर हाई स्कूल के छात्रों में देखा जाता है। 9-10 में जब बच्चा पढ़ता है तो वहाँ थ्योरम को बच्चा सिद्ध करना शुरू कर देता है, और जहाँ बच्चा थ्योरम को सिद्ध करना शुरू कर देता है उसी स्तर को लेवल 3 कहते हैं, और उसी का नाम है औपचारिक निगमन। यहाँ बच्चे ज्यामितीय प्रमेयों, स्वयं सिद्धों, एक्सियोम्स और परिभाषाओं के महत्व को समझते हैं। वे तार्किक रूप से प्रमेय को सिद्ध करना सीख जाते हैं। जैसे उदाहरण, यह छात्र सिद्ध कर सकता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिला करके 180 डिग्री होता है तो इस बात को बच्चा प्रूफ कर देगा। किसमें? लेवल 3 में, यानी फॉर्मल डिडक्शन में। आइए जो सबसे लास्ट है, ये इस ज्यामितीय मॉडल का सबसे लास्ट पॉइंट है। ये क्या कहता है? इसको लेवल 4 बोलते हैं, इसको दृढ़ता भी बोलते हैं, कठोरता भी बोलते हैं, स्वयंसिद्ध भी बोलते हैं और अभिगृहित भी बोलते हैं, यानी एक्सियोमेटिक या रिगर। आइए समझते हैं क्या विशेषता है इनकी। यह ज्यामितीय चिंतन का सबसे उच्चतम स्तर है।
जो आम तौर पर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर के गणितज्ञों में होता है। यहाँ बच्चे अपने आप में गणितज्ञ हो जाते हैं, वो खुद से बहुत कुछ जन्म दे सकते हैं, वो खुद से नया थ्योरम बना सकते हैं। ये समझिए, यहाँ व्यक्ति अलग अलग ज्यामितीय प्रणालियों जैसे यूक्लिडीय और गैर यूक्लिडीय ज्यामिति की तुलना कर सकता है और अमूर्त तर्कों को समझ। अमूर्त तर्क वो होता है जिसको वह देख नहीं सकता, लेकिन उसकी भी समझ उसको हो जाती है। जी, आइए ज़रा सा संक्षेप में इस मॉडल की विशेषताओं को समझते हैं। कहता है कि इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले क्रमिक विकास, सीक्वेंशियल। सबको ध्यान रखिएगा, सबसे भी आगे सवाल आएगा। कोई भी बच्चा किसी स्तर को लांघ कर आगे नहीं बढ़ सकता। स्तर 1 पर पहुंचने के लिए स्तर 0 से गुजरना अनिवार्य है। मतलब अगर बच्चा अलग अलग लेवल है ना, अगर बच्चा 3 लेवल में जाना चाहता है तो उसे 2 लेवल का ज्ञान होना ही चाहिए। 2 लेवल में जाना चाहता है तो 1 लेवल का ज्ञान होना ही चाहिए। 1 लेवल में जाना चाहता है तो 0 लेवल का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ जंप नहीं होता, ये क्रम में चलता है। अगला देखिए कितना खूबसूरत पॉइंट है कि आयु से स्वतंत्र, नॉट एज डिपेंडेंट। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है। यह मॉडल उम्र पर निर्भर नहीं करता बल्कि अनुभव और शिक्षण पर निर्भर करता है। एक वयस्क भी ज्यामिति सीखने समय स्तर 0 पर हो सकता है। अब एक आदमी की उम्र 25 साल है, लेकिन हम ये सोचे उसने कभी जियोमेट्री नहीं पढ़ा है, उसने जियोमेट्री कभी नहीं पढ़ा है, और हमको ये लगे कि अरे वो तो बहुत बड़ा 30 मार्क खा होगा। नहीं होगा मेरे भाई, वो भी उसी लेवल में हो सकता है जिसमें 1 से 5 का बच्चा हो। जी, चूँकि उसको सही से मतलब क्रम से सीखना होगा। तो अब आइए, भाषा, हर स्तर की अपनी एक अलग भाषाई समझ होती है। यस, ये सवाल आया हुआ है। तो हर लेवल की 0 लेवल की अलग भाषा है, 1 लेवल की अलग भाषा है, 2 लेवल की अलग भाषा है। यह शिक्षक स्तर 2 की भाषा का उपयोग करके, यदि शिक्षक स्तर 2 की भाषा का उपयोग करके स्तर 0 के छात्र को पढ़ाएगा तो छात्र को समझ नहीं आएगा। मतलब 0 लेवल के बच्चे को पढ़ाने के लिए उसी तरह की भाषा का प्रयोग करना होगा। अब हमको 9 से 10 के बच्चे को पढ़ाना है ना। अब वहाँ पर हम जो है एकदम विश्वविद्यालय वाला, यूनिवर्सिटी वाला जो है कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बताइए बच्चा समझेगा? और 1 से 5 के बच्चे को 9 से 10 के लेवल के हिसाब से समझाएंगे, समझेगा? नहीं ना समझेगा। तो प्यारे बच्चे, ये था वीन हिले का ज्यामितीय मॉडल। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल है और आप लोग बने रहिए। इसी तरीके से मैं आप लोगों को जो है 1 से 5 का जो है मैथ्स और 6 to 8 का मैथ्स जो है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, और 6 to 8 वाले बच्चे को तो मैं साइंस ही पढ़ाऊंगा। तो 1 to 5 का जो पेडागोजी का प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो जाएगा। 15 नंबर आपको चुटकी में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। वैन हिले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन का प्रथम स्तर कौन सा है? विश्लेषण, दृश्यीकरण, औपचारिक निगमन, कठोरता। तो वीन हिले के अनुसार ज्यामितीय चिंतन का प्रथम स्तर कौन था? दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन था। जी, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैन हिले सिद्धांत में कुल कितने स्तर बताए गए हैं? 3, 4, 5, 6। तो 5 स्तर बताए गए हैं 0 से लेकर के 4 तक, यानी 1, 2, 3, 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले का स्तर नहीं है? दृश्यीकरण, विश्लेषण, स्मरण, कठोरता। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है। तो स्मरण इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बच्चा लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थी जब आकृतियों के गुणों का वर्णन करने लगता है तो वह किस स्तर पर होता है। आपको पता है जब बच्चा गुणों का वर्णन करता है तो वह किस स्तर पर होता है। दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। तो भैया वो होता है विश्लेषण स्तर पर, जब वो गुण को समझता है आकृतियों के। तो 4 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रमेयों का औपचारिक रूप से सिद्ध करना किस स्तर पर होता है। प्रमेय जो है किस स्तर पर बच्चे सिद्ध करते हैं, ये देखिए। दृश्यीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, कठोरता। तो बच्चे हमने कहा कि 9 से 10 क्लास में जब होता है तो वह प्रमेय को प्रूफ करना जान जाता है और वो होता है औपचारिक निगमन में, इनफॉर्मल डिडक्शन में। तो 5 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि वैन हीले के अनुसार विद्यार्थी का ज्यामितीय चिंतन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। आयु पर, बुद्धिलब्धि पर, उपयुक्त शिक्षण अनुभव पर, पारिवारिक वातावरण पर। अभी बताया गया है कि जो ज्यामितीय चिंतन मुख्य जो निर्भर करता है वो किस पर निर्भर, आयु पर तो करेगा नहीं। IQ, देखिए IQ के बारे में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होता है। और पारिवारिक वातावरण जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उपयुक्त शिक्षण अनुभव, है ना। आप बहुत अच्छे पारिवारिक वातावरण में हैं लेकिन वहाँ पे किसी को ज्योमेट्री की समझ नहीं है, कोई आपको ज्यामिति नहीं पढ़ाएगा तो आप कैसे समझेंगे। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त शिक्षण अनुभव, 6 का 3। आपका बहुत अच्छा बुद्धि लब्धि है, IQ है, लेकिन आप ज्योमेट्री कभी नहीं पढ़े हैं तो कैसे समझेंगे आप। विभिन्न चतुर्भुजों के बीच संबंध समझना किस स्तर की विशेषता है। अगर हम चतुर्भुजों के बीच संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, है ना, गुण नहीं, उनके बीच क्या संबंध है, तो दृश्यीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, कठोरता। आपको पता है ना कि उनके अलग अलग बीच जो है संबंध स्थापित करना किस में होता है, अनौपचारिक निगमन में होता है। इसका दूसरा नाम भी तो है संबंध स्थापित करना। आपने देखा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वापस आए हम लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, स्तर 3 जो था उसमें अनौपचारिक निगमन का एक नाम संबंधों की समझ भी तो है जी। आइए इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ है वो ले लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के शिक्षण की शुरुआत किस स्तर से करनी चाहिए। औपचारिक निगमन, विश्लेषण, दृश्यीकरण, कठोरता। तो प्राथमिक स्तर पर जो ज्यामिति समझेगा बच्चा वो तो दृश्यीकरण से ही समझेगा। तो 8 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया। अगला क्वेश्चन ये है कि वैन हीले सिद्धांत का संबंध किस विषय से है। बीजगणित से, ज्यामिति से, सांख्यिकी से, अंक गणित से। तो आप लोग को तो मालूम है कि ज्यामिति से है, तो 9 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी केवल आयु बढ़ने से अगले स्तर पर पहुंच जाते हैं। गलत, आयु तो इसमें रिलेटेड ही नहीं है। सभी विद्यार्थी एक ही गति से स्तर बदलते हैं। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। अगला क्या है। अगला ये है कि उचित शिक्षण द्वारा विद्यार्थी उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ज्यामिति में स्तरों का कोई महत्व, ये तो गलत है। तो यहाँ सभी विद्यार्थी एक ही जो है कि गति से स्तर बदलते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा पढ़ेगा वही जो है इसको समझेगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही ये है कि उचित शिक्षण द्वारा विद्यार्थी उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए जो बच्चा पढ़ेगा, जिसको टीचर पढ़ाएगा वही ना समझेगा ज्योमेट्री को। बैठे बैठे कोई कुछ लोग समझ जाता है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ आपका आंसर शीट भी दिया हुआ है। और मैं आपको इसी और बताना चाहता हूँ, क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसके बारे में बात करिए। और सीटेट 1 to 5 और 6 to 8 इनकी समस्या छोड़ दीजिए आप पेडागोजी की, वह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। और बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा इसका हाई लेवल क्वेश्चन आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन सीटेट 2023 जनवरी में पूछा गया है
और यहाँ पर एक 2022 में जनवरी में है ना, 22 में तो अलग अलग चरण में हुआ था। बहुत सारे सवाल हैं, तो मेरे पास सीटेट में पूछे हुए भी प्रश्न भी हैं बहुत सारे। तो आप लोग को ये क्लास जो है मैं अगले वीडियो में दूंगा, है ना। तो आज के क्लास में प्यारे बच्चे इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।